2024 का लोकसभा चुनाव बेहद ही नज़दीक है, लेकिन तमाम जो नेता हैं वो अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। पार्टी की बात करें वो भी लगातार इस रणनीति में जुटा हुआ है कि 2024 का लोकसभा चुनाव कैसे जीता जाए। लेकिन एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र मुंगेर लोकसभा क्षेत्र है, उस लोकसभा क्षेत्र में नया चेहरा उतर गया है और युवा है जो मुंबई से पढ़ करके आया है। पीयूष प्रियदर्शी जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को चैलेंज ठोक रहा है और सीधे तौर पे कह रहा है कि देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, अब तक जो पिछड़ा और धानुक समाज का लोग आपको वोट करते थे अब वो नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक जो है आपने पिछड़े समाज के लोगों को ठगा है, तो अब वो ठगने वाला नहीं है। इसी क्रम में जो है एक मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें धानुक समाज और अति पिछड़ा समाज से आता है या युवा नेता पीयूष प्रियदर्शी को उसको बुलाया जाता है मुख्य अतिथि के रूप में। और यह भीड़ देख करके आप पता लगा सकते हैं कि देखिए किस तरह से जो है भीड़ अब इनके पीछे चलती है। 2024 लोकसभा चुनाव बेहद ही नज़दीक है, लेकिन यह नेता लगातार मुंगेर लोकसभा घूम घूम करके जो है लोगों की बातों को सुनता है, समझता है, उनकी दुख दर्द को भी बांटने का काम करता है। तो इस मेले में का आयोजन जिस तरह से अति पिछड़ा और धानुक समाज के लोग किए थे, 90% लोग जो है धानुक समाज और अति पिछड़ा समाज से आते हैं जो इस मेले का आयोजन करते हैं, और इसमें जो मेला देखने आते हैं वो भी धानुक समाज से ही आते हैं। लेकिन जिस तरह से जो है मुख्य अतिथि के रूप में पहले दूसरे समाज के नेताओं को बुलाया जाता था, लेकिन अब अति पिछड़ा और धानुक समाज के कार्यकर्ता ने मन बना लिया है और वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने मन बना लिया है कि अब जो है हम किसी दूसरे समाज के लोगों को नहीं बुलाएंगे। अपने समाज का जब नेता हो ही तो क्यों दूसरे को बुलाना। तो इस क्रम में पीयूष प्रियदर्शी को बुला लिया है और पीयूष प्रियदर्शी की तरफ आप देखेंगे तो किस तरह से हुजूम नज़र आएगी। लगातार पीयूष प्रियदर्शी जिंदाबाद के नारेबाजी की जा रही है। देखिए वो तस्वीर किस तरह से जो है पीयूष प्रियदर्शी जैसे ही गाड़ी से निकलते हैं फूल माला लेकर के पहले से ही लोग इंतजार करते रहते हैं और पहुंचते ही नारों की गूंज जो है चारों तरफ दिख उठती है। ललन सिंह अब इस भीड़ को देख करके कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाएंगे। एक तरफ जो है उन्हें बीजेपी से लड़ना है और दूसरी तरफ अति पिछड़ा और धानुक समाज के युवा नेताओं से लड़ना है। अब देखना दिलचस्प रहता है 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन जिस तरह से धानुक समाज और अति पिछड़ा समाज का यह युवा नेता निकल पड़ा है और अपनी मुहिम में, क्योंकि जिस तरह से जातीय आधारित गणना का रिपोर्ट सामने आया तो धानुक समाज को कम प्रतिशत दिखाया गया, लेकिन यह नेता बेचैन नहीं हुआ है। लगातार आवाज़ तो उठा ही रहा है और लोगों से भी कह रहा है कि आप लोग परेशान नहीं हो। यह जो है आंकड़ा जो दिखाया गया यह वास्तविक नहीं है। जिस तरह से हम लोग हैं काफ़ी हैं। अगर 2024 का लोकसभा चुनाव में वोट की जाती है तो अति पिछड़ा समाज का नेता ही कोई जीतेगा, कोई दूसरे समाज के नेता को जीतने नहीं देंगे। ताल ठोक दिया है और देखिए घूम घूम कर लोगों से मुलाकात कर रहा है और लगातार मुलाकात करने के बाद जिस तरह से लोग की हुजूम नज़र आ रही है तो यह पता चलता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से रणनीति बनने वाली है वो काफ़ी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मुंगेर लोकसभा सीट से जीत करके आते हैं। तो इस बार का मुकाबला किस तरह का होगा वो भी दिलचस्प रहेगा। लेकिन पीयूष प्रियदर्शी जो है पूरे ताल ठोक दिया है और ललन सिंह को खुला चैलेंज दे रहा है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में हम आपको बता देंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।